हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज इस वीडियो में हम एक और सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से 1.5 से 2 साल आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। इसी तरीके से मैंने एक और एनालिसिस किया था कुछ समय पहले एफएमसीजी के लिए, जहां मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पर आप लोगों को सजेस्ट करा था कि वाई एफएमसीजी कुड बी वन ऑफ द विनिंग सेक्टर इन द कमिंग 3 to 4 years। उसी तरीके से हम इस कुछ डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर, कुछ चार्ट्स के बेसिस पर एक और सेक्टर को एनालिसिस करने वाले हैं। और जिस सेक्टर के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ वो है निफ्टी मेटल। हालांकि आपने अभी कुछ समय से तो निफ्टी मेटल में काफ़ी अच्छी रैली देख चुके हो, मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देख चुके हो। इवन अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो निफ्टी मेटल गिवन अ रिटर्न मोर देन 12% इन द लास्ट वीक। और पहली बार 2018 के बाद पहली बार निफ्टी मेटल 4000 की फिगर को क्रॉस किया है। तो ये रैली क्या अभी सस्टेनेबल है? क्या मैं अभी भी निफ्टी मेटल और मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? अगर मेरे फंड्स का पोर्टफोलियो का एक्सपोजर मेटल में है तो क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मेरे स्मॉल कैप फंड्स जो है जिसमें अगर उसमें मेटल का एक्सपोजर है तो क्या वो मेरे लिए सही है? तो उसी पे बात करने वाले हैं और मैं कुछ डेटा पॉइंट्स, कुछ चार्ट्स के बेसिस पे आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, अभी हम चार्ट पे आए हैं। तो अगर मैं मेटल इंडेक्स की बात करूँ तो इन द लास्ट वीक मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म्ड and gained 12.66% returns, hitting the 4000 mark first time since January 2018। अगर हम मेटल इंडेक्स की बात करें तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि कॉपर एंड संघाई कंपोजिट इंडेक्स के बारे में। वाई? बिकॉज दे आर द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द मेटल इंडेक्स। अगर आप दिखाऊं मैं चार्ट में आपको कॉपर का चार्ट, तो आप देखोगे एक लॉन्ग टर्म पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है जहां पे कॉपर को सपोर्ट मिल रहा है। एवरी टाइम अपने सपोर्ट लाइन पर आके डायनेमिक सपोर्ट लाइन पर आके रिट्रेस हो रहा है एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स। और 50 एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस पर ट्रेड हो रहा है अभी भी स्टिल। तो और एक हायर हाइज, एक हायर लॉस बन रहे हैं जो कि मेटल स्टॉक्स और मेटल इंडेक्स के लिए अच्छा है। और आरआईसी लेवल पे बात करें तो अपने डिमांड जोन पर कॉपर है एंड दिस इज द रीजन मेटल इंडेक्स या मेटल स्टॉक्स गिविंग अ गुड रैली और अभी भी रैली इंटैक्ट है। वाई एम टॉकिंग अबाउट द कॉपर, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ये कोरिलेशन चार्ट है मेटल का प्लस मेटल विद कॉपर। तो ये इट इज़ अ वेरी मच ऑब्जर्वेशन, एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन है कि कॉपर और मेटल एक हाई कोरिलेटेड एसेट्स है। तो यानी अगर कॉपर बढ़ेगा तो मेटल इंडेक्स बढ़ेगा, निफ्टी मेटल बढ़ेगा, मेटल स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो बेसिकली ये आपका जो ये वाला जो लाइन है आपका, दिस इज दी आपका निफ्टी मेटल है और ये आपका कॉपर है। तो आप देखोगे परसेंटेज में डिफरेंस हो सकता है लेकिन कोरिलेशन या ट्रेंड दोनों का सिमिलर है। आप देखोगे कोरिलेशन परसेंटेज में डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन जो कोरिलेशन है वो काफ़ी हद तक सेम है। से दे आर फॉलो द सेम ट्रेंड। दैट दिस इज द रीजन कि कॉपर इज द मेन इंडिकेटर फॉर द निफ्टी मेटल इंडेक्स। लेकिन वहीं अगर हमने कॉपर की बात करी है तो जैसे मैंने बताया कि संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी ज़रूरी है। तो अभी मैं संघाई कंपोजिट इंडेक्स की बात करूं, वाई एम टॉकिंग, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपर वी कैन नॉट मिस टू मेंशन अबाउट द चाइना। वाई? बिकॉज चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। तो दिस इज रीजन अगर मैं संघाई कंपोजिट इंडेक्स की बात करूं तो इसका एक डायनेमिक बॉटम बना हुआ है और बॉटम पे यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक डायनेमिक सपोर्ट मिला हुआ है और इस नेक लाइन से इसको ब्रेकआउट मिला है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांसेस कि संघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी एक अच्छी रैली देख सकते हैं इन द कमिंग ईयर्स, इन द कमिंग मंथ्स। ये डेली बेसिस पे चार्ट बना हुआ है आपका। तो एक डबल बॉटम प्लस कॉपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपका एक डबल बॉटम बना हुआ है संघाई कंपोजिट इंडेक्स में। दैट इज द रीजन निफ्टी मेटल इंडेक्स काफ़ी एक प्रॉमिसिंग सेक्टर लगता है। अभी विल टॉक अबाउट द रेशो चार्ट। रेशो चार्ट्स के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ कि रेशो चार्ट्स आपको ये सिग्निफाई करते हैं कि आपका वो सेक्टर या वो कैटेगरी कितनी स्ट्रॉन्ग है इफ़ यू विल कंपेयर विद दी निफ्टी। तो रेशो चार्ट इज बेसिकली कैसे निकलता है, जब आप निफ्टी मेटल को डिवाइड कर दोगे निफ्टी 50 से, दिस इज द रेशो चार्ट। तो जितना ज़्यादा रेशो है, हायर रेशो है, उतना ही निफ्टी मेटल विल आउट परफॉर्म द निफ्टी 50। तो आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन से एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद फिर दोबारा हमारा एक ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी भी हम वी कैन से कि आउट परफॉर्मेंस निफ्टी मेटल की कंटिन्यू है क्योंकि ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा अपने एक नया ब्रेकआउट दिया है जो अभी रिसेंटली रैली देख रहे हैं। आरएसआई लेवल पे देखें तो आरएसआई लेवल पे भी आप देखोगे
कि एक डिमांड जोन के ऊपर ही है आपका रेसो चार्ट्स का जो चार्ट्स है, रेसो का जो चार्ट है वो अपने डिमांड जोन से ऊपर है, तो यानी एक ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अभी हम एंड में ये बात करते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स की। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखोगे तो हायर हाइज बने हुए हैं, हायर लोस बने हुए हैं, जो कि टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छा आपको एक ट्रेंड बताता है। वहीं देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला हुआ है निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी, 4000 के प्राइसेस को 2018 के बाद पहली बार टच किया है, क्रॉस किया है और अपने ट्रेंड लाइन से हमेशा सपोर्ट ले रहा है। आप देखोगे जब भी ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है उसके बाद आप देख सकते हो एक रैली, और अभी एक दोबारा अगेन यहां से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद एक आप रैली देख रहे हो, जो अभी रिसेंटली रैली देख रहे हो। साथ ही में आप देखोगे एमएससीडी क्रॉस ओवर, एमएससीडी पे भी रिसेंटली क्रॉस ओवर हुआ है, और जब भी ये क्रॉस ओवर होता है तो आपने एक रैली में अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं इन द मेटल स्टॉक्स। एंड दिस इज द रीजन। ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स है, बहुत बेसिक पैरामीटर्स है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे टेक्निकल जो आउटलुक्स है, काफ़ी अच्छे सिग्नल्स दे रहे हैं कि निफ्टी मेटल में जो अभी रैली है वो अभी भी इंटैक्ट है। इन द कमिंग 1 से 1.5 से 2 साल में आप अभी भी मेटल स्टॉक्स में, या अगर आपका कोई भी फंड है जहाँ पे मेटल का एक्सपोजर है, वहाँ पे आपको रिटर्न्स कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। जैसे मैंने एफएमसीजी का बताया था, तो अगर मुझे दूसरा सेक्टर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ तो डेट वुड बी निफ्टी मेटल। तो यहाँ पे सीधा सिंपल है कि सर आप मेटल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये वो पैसा होगा जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा, जो आपकी एसआईपी जारी है उसके अलावा आपको कहीं पैसा निवेश करना है, तो हाँ मेटल स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो। टाइम फ्रेम रहेगा 1.5 से 2 साल। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर फंड है जहाँ पे मेटल का एक्सपोजर प्लस एफएमसीजी का, एफएमसीजी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आइडियली अभी अगर आप देखोगे स्मॉल कैप फंड कि जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें आपको एफएमसीजी का और मेटल का एक्सपोजर अच्छा खासा दिख रहा होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न, मेरी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि स्मॉल कैप फंड में भी आप यहाँ से 3 से 4 साल में अच्छे रिटर्न्स कमाओगे। हालांकि मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, जहाँ मैं आपको स्मॉल कैप फंड में अभी भी वाई देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, वो मैं चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा, उसका कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, और आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी सेक्टर में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो 2 सेक्टर मैंने आप लोगों को रिकमेंड करे। एक एफएमसीजी, इसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई है, और दूसरा मैं जो आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ 1.5 से 2 साल में, तो वो मेटल सेक्टर होगा। और दैट इज़ द रीज़न आप एक रैली भी देख रहे हो और कुछ चार्ट्स मैंने बताया। ये चार्ट्स के बेसिकली सारे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए ऑलरेडी, जहाँ पे अगर आप मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं ऑलरेडी मेंशन करता रहता हूँ, तो मुझे टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, नए वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।